तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है। चलिए और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून के भाजपा दफ्तर से संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा दफ्तर से। सबसे पहले रुक करते हैं देहरादून का, पंकज के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, वहां पर क्या जानकारी आपके पास? आज वहां पहुंचने वाले धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल, क्या कहा जा रहा है, कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे और फिर किस तरीके से बैठकों का दौर चलेगा? दीपक, देखिए, भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं देहरादून में और वो लगातार बातचीत कर रहे हैं तमाम वरिष्ठ नेताओं से। लेकिन क्योंकि जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनमें धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल का नाम है और ऐसी संभावना बताई जा रही है कि उनके आने की संभावना थी कि वो आज दिल्ली से देहरादून पहुँचेंगे। लेकिन अब इस तरह की अटकलें हैं कि संभवतः आज वो देहरादून नहीं आएंगे। एक आध दिन का उनका वक्त आगे टल गया है, उसके बाद वो संभवतः कल देहरादून पहुँचेंगे। इस तरह की अब ऐसी चर्चाएँ चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री का चयन करना है और ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से भाजपा मुख्यमंत्री को लेकर आगे बढ़ने वाली है, उसके लिए यहाँ पर प्रदेश प्रभारी के साथ साथ जो चुनाव प्रभारी थे वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, भाजपा के संगठन मंत्री हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। तो वो लगातार पार्टी के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। कई जो विधायक जीतकर सदन में पहुंचे हैं वो देहरादून पहुंच गए हैं। उनमें कई नेता हैं जो विधायक हैं जो देहरादून आ गए हैं, उनसे फीडबैक का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो देहरादून से दिल्ली के लिए चले गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि यदि पर्यवेक्षक आज आ जाते हैं तो आज पहले बड़े नेताओं के साथ बैठकर फीडबैक ली जाएगी, उनसे चर्चा की जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि इस तरह की चर्चाएं हैं जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि संभवतः आज जो पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान है वो आज देहरादून नहीं आ रहे हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो मुख्यमंत्री चयन को लेकर प्रक्रिया दीपा थी वो संभवतः एक दो दिन के लिए टल गई है। कल तक संभवतः माना जा रहा है कि वो यहाँ आएंगे। उसके बाद विधायकों को बुलाया जाएगा अपने अपने क्षेत्रों से, वो सोमवार या मंगल तक यहाँ पहुंच सकते हैं। उसके बाद विधानमंडल की बैठक होगी, तब आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी। लेकिन ऐसी भी सूचना दीपा मिल रही है कि होली तक ये मामला हो सकता है कि दोनों वहां पर ना पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल। संभवतः वो कल देहरादून पहुंच सकते हैं। उसके बाद फिर एक दो दिन के लिए जो मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल होना है वो अभी टल सकता है। आपने ये जानकारी दी। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, फॉर्मूला जो निकलना है जिसका उत्तराखंड में विजय तिलक होगा, उसका नाम फाइनल होगा, दिल्ली से हाईकमान फैसला लेगा, फॉर्मूला तय करेगा। क्या जानकारी आपके पास? कोई फॉर्मूला बनता हुआ अभी दिखाई दे रहा है क्या? अंदर से कोई जानकारी मिल पा रही हो? जी देखिए दीपा, अगर भी बात करें तो अभी चुनाव में जीत के बाद जिस तरीके से तमाम सारे राज्य में जश्न मन रहा है और तमाम सारे विधायक उत्साह मना रहे हैं, उस कड़ी में अभी दिल्ली में कोई भी चर्चा, किसी भी तरीके से बैठक अभी आहूत नहीं की गई है। हालांकि अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों गुजरात के दौरे पे है इस वक्त। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी गुजरात दौरे पर है। तो लिहाजा चार बड़े नेता जब दिल्ली से बाहर है और अन्य कार्यक्रम है उनके, तो इस वजह से अभी कोई चर्चा नहीं की गई है। चूंकि गुजरात में जो कार्यक्रम है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अभी इस मामले में किसी तरीके से बैठक नहीं की है। अभी इस मामले को हल्के में छोड़ रखा है। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे वो दिल्ली लौटेंगे तब इन तमाम सारे मामलों को देखेंगे। हालांकि दो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। दो पर्यवेक्षक पहले उत्तराखंड जाएंगे, देहरादून पे वहाँ पे तमाम सारे नेताओं के साथ बैठक करेंगे, उनके मन को टटोलने की कोशिश की जाएगी। और जैसे हमारे सहयोगी पंकज जी बता रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद जोशी पहले से वहाँ पे मौजूद हैं। लगातार तमाम सारे विधायकों के मन में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश की जा रही है। और इन तमाम सारे विधायकों के मन की बात को लेकर ये बड़े नेता दिल्ली आएंगे और यहाँ पे जब जो दिल्ली में जो चार बड़े नेता है जब वापस आ जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, तब उनको सूचना दी जाएगी कि उत्तराखंड के विधायकों ने क्या उनको कहा है, क्या उनकी रिपोर्ट है और किस तरीके से उत्तराखंड के विधायक काम आगे चाहते हैं और आगे सीएम को चाहते हैं। उसके बाद ही दिल्ली कोई निर्णय लेगा। फिलहाल अगर अभी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष अन्य कार्यों में व्यस्त हैं और वो भी काफी जरूरी कार्य है। यही वजह है कि उत्तराखंड की राजनीति को लेकर के अभी तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं किया है। लेकिन कल दोपहर के बाद ये तमाम सारे नेता दिल्ली वापस आ जाएंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की राजनीति में आगे किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार को फॉर्म करना है, कौन को योगी कैबिनेट में शामिल होगा, तो वहीं उत्तराखंड में कौन नया मुख्यमंत्री होगा, फिर इस पर मंथन दिल्ली के अंदर शुरू होगा। चूंकि गुजरात में काफी महत्वपूर्ण बैठकें चल रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, आज भी उनके कई सारे कार्यक्रम है, गृह मंत्री के कार्यक्रम है। और इसके बाद अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री वहां पे संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है, तो उसमें वो शिरकत करने के लिए गए हुए। तो यही वजह है कि तमाम सारे बड़े नेता अपने इंपॉर्टेंट कार्य से दिल्ली से बाहर हैं। तो अभी उत्तराखंड को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है।